देहरादून के एक छात्रावास पर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिससे कई बच्चियों को न्याय मिला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव। क्राइम कनेक्शन के आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या आपकी बच्ची भी आपसे दूर रहकर छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही है? तो ये घटना आपको पूरी सुननी चाहिए। दरअसल मामला देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जगत जीवन ज्योति पीठ एकेडमी, जिसका एक छात्रावास भी है, यहाँ पर कई छात्राएं रहकर पढ़ाई कर रही थीं। घटनाक्रम 2019 से शुरू होता है और करीब 1.5 वर्ष तक ये घटनाक्रम चलता है और 2021 में इसका खुलासा होता है। फिर हाल ही में कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हम आपको बताते हैं कि घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, कैसे वो पूरी कहानी पनपी। दरअसल 2019 की बात है। जगत जीवन ज्योतिपीठ के छात्रावास में छात्राएं रह रही थीं। एक छात्रा के साथ जो वहाँ का संचालक था, जनार्दन भिंजोला, उसने कई बार दुष्कर्म किया। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, उसकी जो कार्रवाई है, उसके अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो छात्राओं ने जो बयान दिए हैं उसमें बताया कि जो उसका जो संचालक जनार्दन भिंजोला है, उसने छात्राओं से कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, वो आकर उसके कमरे में सो जाएं, क्योंकि उस छात्रावास में वो जो आरोपी है भिंजोला और एक दूसरी जो सह आरोपी बनाई गई थी, जिसके खिलाफ भी कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका नाम था ओपर्णा। तो भिंजोला ने एक छात्रा को बुलाया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और आप जो है मेरे कमरे में सो जाना, क्योंकि छात्रा की उम्र करीब 15 वर्ष रही होगी। ऐसे में उसने उसकी बात को मान लिया और चूँकि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है कि जो छात्राएं थी उस भिंजोला को पापा कहकर संबोधित करती थी और जो ओपर्णा थी उसको मौसी कहकर बुलाती थी। तो जो रिश्ता माँ और बेटी, पिता और बेटी के रूप में एक जन्म ले रहा था, उसने एक हैवानियत की कहानी को अंजाम दे दिया। भिंजोला ने जब उस छात्रा को अपने कमरे में बुलाया, अपने साथ सुलाया, रात में उसके साथ दुष्कर्म किया। ये कहानी सिर्फ उस रात की नहीं थी, ऐसी कई रातें आईं, कई दिन आए जब उसके साथ ये शोषण किया गया। समय बीतता गया, 2019 से 2020 आया, 2021 आया। छात्रा ने अपने बयान में कहा कि जब भी वो अपनी माँ को ये बात बताने की कोशिश करती थी, छात्रावास से जब वो फ़ोन करती थी अपनी माँ को, तो जो भिंजोला था और जो दूसरी सह आरोपी बनाई गई ओपर्णा वहीं पर मौजूद रहते थे और फ़ोन को स्पीकर पर रखते थे और कहीं कुछ वो बता ना दे, ऐसे में उसको पहले दबाव बनाते थे, उसको धमकाते थे। तो जो भी बातें होती थी वो सामने बैठ के सुनते थे। जब कहीं भी उसकी माँ उसको छात्रावास में मिलने आती थी, तब भी वो सभी पास में ही रहते थे ताकि वो कुछ बता ना पाए। तो सिलसिला चलता गया, करीब 1.5 वर्ष बीत गया। माँ ने छात्रा को अपने पास बुलाया। उसी दरमियान वर्ष 2021 में एक दूसरी छात्रा के साथ भी ये शोषण हुआ था उसी छात्रावास में। उसने अपने परिवार को बताने की हिम्मत जुटाई और उसने अपनी माँ को बताया। इसके बाद माँ थाने पहुँची और इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। जब ये मामला प्रकाश में आया कि जगत जीवन ज्योतिपीठ संस्थान के जो संचालक हैं भिंजोला, उनके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है कि उन्होंने छात्राओं के साथ शोषण किया है। इसके बाद उस माँ ने भी अपनी बेटी से पूछा कि बेटी कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है? तो उस बेटी ने रो रो कर फिर कहानी बतानी शुरू कर दी। जैसे ही उसकी माँ ने उनको बताया और हिम्मत दी कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, हम तुम्हारा साथ देंगे, तो उसकी सिसकियाँ और तेज़ हो गईं। उसने पूरी कहानी बताई कि भिंजोला जो संचालक हैं उनको पापा कहती थी कि पापा हमारे साथ ऐसा करते थे, पापा हमको अपने कमरे में बुलाते थे। तो उसने पूरी माँ के सामने कहानी बताई। फिर वो पीड़िता की माँ भी थाने पहुँची और उसने भी मुकदमा दर्ज करवाया। लंबी सुनवाई के बाद 2021 के बाद करीब 5 वर्ष तक मामले में सुनवाई चली। कई साक्ष्यों पर पुलिस ने काम किया और 17 मार्च 2026 को कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। इसमें जनार्दन भिंजोला को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
50,000 रुपये का जुर्माना न देने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा उपर्णा को भी पुलिस ने अनुबंध पत्र के रूप में उनसे 40,000 रुपये लिए हैं और उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले पुलिस को, ऐसे में उनको बरी कर दिया गया। इसी तरह के मामले में जो पहला मामला दर्ज हुआ था, जिसको देखकर जिसके प्रकाश में आने के बाद दूसरी छात्रा ने मुकदमा दर्ज करवाया, उस मामले में भी कोर्ट ने 28 फरवरी को जो आरोपी था, जो अभियुक्त था, उसको दोषी पाए जाने पर 20 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद करीब 18-19 दिन के अंदर ही कोर्ट ने उसी आरोपी को उसी तरह के दूसरे मामले में 20 साल की सज़ा सुनाई है। ये बहुत ख़ास बात रही कि न्यायालय ने इन दोनों ही आरोपों में आरोपी को जल्दी सज़ा सुनाई है और कहीं ना कहीं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जो माँ बाप हैं उनकी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में लोग हैं ऐसे जिनकी बेटियां, जिनकी जो नाबालिग बच्चियां हैं वो बाहर रहकर पढ़ाई कर रही हैं। उनके लिए ये कहीं ना कहीं जो कोर्ट का आदेश है एक नज़ीर बनेगा और उनके अंदर हिम्मत भी आएगी कि अगर उनके खिलाफ़ कहीं कोई इस तरह की साजिश हो रही है, ऐसा शोषण हो रहा है, तो वो अपनी आवाज़ को उठाएं, उस आवाज़ को दबाएं नहीं। क्योंकि नाबालिग बच्चियों ने करीब 1.5 वर्ष तक अपने माँ बाप को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, उनके साथ लगातार सितम होता रहा और जब 1.5 वर्ष बाद उन्होंने इस बात को बताया तो कोर्ट ने उनको कड़ी सज़ा सुनाई है। क्राइम कनेक्शन शो के अगले एपिसोड में हम एक बार फिर से आपके सामने अपराध की एक ऐसी ही दास्तान लेकर आएंगे। जब तक आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।